नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल दिल्ली पुलिस ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर पहुंचकर पूछताछ शुरू की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी, लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बयान दिए गए थे राहुल गांधी की तरफ से, उस पर पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में कहा था कि वह रेप पीड़ितों से मिले थे और इसीलिए अब पुलिस ने कहा है कि हम राहुल से उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जिससे महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त दिल्ली से। कुछ दिन पहले ही इसकी खबर सामने आई थी जब नोटिस मिला था दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को। ये पूरा का पूरा जो मामला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब संपन्न हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया था महिलाओं के लिए, उसको लेकर ये नोटिस दिया गया। अब स्पेशल सीपी ने कहा है कि ये मामला वो बेहद गंभीर है और पुलिस ने इस मामले में जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए आज मैं जानकारी लेने आया हूं, ये कहा स्पेशल सीपी ने। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये यात्रा दिल्ली से भी गुजरी थी। अगर दिल्ली का कोई मामला होगा तो दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू कर सके, इसीलिए यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार बताइए राहुल गांधी जी, कौन सी वो महिलाएं हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उनके बारे में जानकारी दीजिए पुलिस को। ये उनकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा था कि मेरे को महिलाएं मिली, उन्होंने कहा था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती। वहीं राहुल गांधी के घर के बाहर अगर बात की तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस समय मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर प्रणव तायल समेत कई बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर ये बयान दिया था उस पर बवाल भी हुआ था, श्रीनगर में बयान दिया गया था। अब इसी बयान को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने 15 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस देने के लिए उनके घर पर गई थी एक दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां पर 3 घंटे तक इंतजार किया लेकिन राहुल गांधी नहीं मिले। उसके बाद अगले दिन दोबारा से 16 मार्च को दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दोबारा से राहुल गांधी के घर जाते हैं, 1.5 घंटे तक इंतजार करते हैं और 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद राहुल गांधी उनसे मिलते हैं और वो नोटिस वो रिसीव करते हैं। दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले का अब संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़िता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए राहुल गांधी को ये सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी और उस लिस्ट के सवालों का जो जवाब है उसका इंतजार था दिल्ली पुलिस को। पुलिस ने उनसे कहा था कि सवालों के जवाब जल्दी और डिटेल में दें जिससे जो पीड़िताएं हैं उनको सुरक्षा दी जा सके, उनकी मदद की जा सके। लेकिन उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से तत्काल रूप से कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई डिटेल शेयर नहीं की गई। कांग्रेस ने उल्टा इसको लेकर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कह दिया तो तानाशाही चल रही है। दरअसल राहुल गांधी से इसी बीच मुलाकात करने के लिए पवन खेड़ा उनके आवास पर पहुंच गए लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले अंदर जाने से रोक दिया और बाद में अगर बात की जाए तो हालांकि परमिशन दे दी गई और दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर इस समय बैरिकेड्स लगा दिए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और पवन खेड़ा का बयान सामने आया। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है, सरकार को क्या लगता है कि वह डर जाएंगे। वहीं पवन खेड़ा के साथ शक्ति सिंह गोहिल और अशोक गहलोत भी वहां पर राहुल गांधी के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। तीनों कांग्रेस नेता राहुल के घर के अंदर हैं इस समय। लेकिन यहां पर पवन खेड़ा जो कह रहे, इसमें डराने की बात कहां से आ गई। दिल्ली पुलिस तो राहुल गांधी की मदद से उन महिलाओं की मदद करनी चाहती है जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है ताकि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। और किसने ये यौन उत्पीड़न किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर के तो राहुल गांधी को मदद करनी चाहिए, खुद आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। इसमें डराने की बात कहां से आ गई, इसमें क्यों कांग्रेस बौखला गई है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस का जब नोटिस मिला था उस समय भी नाराजगी जताई थी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी ट्वीट किया था और कहा था कि सरकार अडानी हिंडनबर्ग मामले में राहुल के सवालों से घबरा गई है और पुलिस का सहारा वो लिया जा रहा है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद, जो कांग्रेस ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस उस पीड़िता के बारे में जानकारी मांग रही, यानी कि जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सवाल इस समय यह है 45 दिन बाद अगर जानकारी मांगी जा रही है तो क्या राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, एक सांसद होने के नाते सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का 2024 में,
और जब पीड़िता के बारे में सवाल किया जा रहा है ताकि मदद की जा सके, तो इसमें 45 दिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेट लग रहे हैं कि नहीं, अब तो जो है कोई जस्टिस देने की बात ही नहीं है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जो है बयान सामने आया ANI से। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त हुए 45 दिन हो चुके, फिर से वही स्क्रिप्ट। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस 45 दिनों के बाद पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो फरवरी में उनके पास क्यों नहीं गए, ये सवाल उठाया जयराम रमेश ने। आगे कहा कि राहुल गांधी की कानूनी टीम कानून के अनुसार इसका जवाब देगी। वहीं जयराम रमेश के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है वहां पर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी इस समय जो है राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये जो 45 दिन की बात बार बार ये कर रहे हैं जयराम रमेश कांग्रेस नेता, ये कांग्रेस पार्टी बताए 2012 में दिल्ली के अंदर एक बेहद दर्दनाक घटना हुई निर्भया के साथ। जस्टिस कब मिला? 8 साल के बाद। 2012 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। इन मुद्दों पर सरकार को नहीं लाना चाहिए बीच में, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को ला रही है। बार बार 45 दिन की बात की जा रही है। अब आम आदमी पार्टी का भी इसको लेकर बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी से पूछताछ के लिए जो दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची हुई है, इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के नए जो मंत्री बनाए गए सौरभ भारद्वाज, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस भी अब एजेंसी बन गई इनके लिए। आगे वो कहते हैं कि हम इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमें इस बात को कहने में कि अगर राहुल गांधी के साथ भी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वह लोग नहीं हैं जो कहेंगे कि राहुल गांधी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये कहा किसने? सौरभ भारद्वाज ने। आगे कहते हैं कि जैसा कि अक्सर कांग्रेस के नेता हमारे लिए कहते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नए नवेले मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, सौरभ भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। दिल्ली पुलिस को इन्होंने जांच एजेंसी बना दिया है। ये समझ देखिए इनकी। और इनको पता ही नहीं लग रहा है कि किस मामले के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई वहां पर जो है नोटिस लेकर नहीं पहुंची है। राहुल गांधी की मदद से उन महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके, इसलिए राहुल गांधी के पास पहुंची है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े नेता जो सपना देख रहे हैं कोई प्रधानमंत्री बनने का, कोई कह रहा है कि हम ये मंत्री बनेंगे, ये सरकार बनाएंगे, और इनकी सोच देखिए, समझ देखिए। जहां पर राहुल गांधी की मदद ली जा रही है दिल्ली पुलिस से, वहां कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तो इनकी मानसिकता है, ये तो इनकी समझ है। फिर अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश में जो है सबसे एजुकेटेड हमारी पार्टी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हम। लेकिन इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आ रही कि उन महिलाओं को न्याय दिलाना कितना जरूरी है। अगर वो महिलाएं राहुल गांधी से मिली हैं, उनके साथ अगर किसी ने गलत किया है, तो उन क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे भेजना कितना जरूरी है, वो नहीं दिखेगा यहां पर। आखिरकार किस तरह की राजनीति हो रही है? इतना ही नहीं, राहुल गांधी का वो भी बयान, अब तो जैसा पिछली बार भी मैंने खबर में कहा था, अब संज्ञान लेने की जरूरत है। जैसे खुद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, जो बयान यहां पर राहुल गांधी विदेश में देकर के आए हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा लेकिन किया कुछ नहीं। वाह! अगर आपने आतंकवादियों को देखा तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस देश के एक सांसद होने के नाते कि देश के जो सुरक्षा बल हैं, जो सुरक्षा बल आपके साथ चल रहे थे, आपकी सिक्योरिटी में चल रहे थे, आप उनको आगाह करते कि मैंने आतंकवादियों को देखा है? यानी कि आप चाहते हैं कि आतंकवादी पनपते रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, सिविलियंस को मारते रहे। इस तरह की राजनीति है आपकी, उनको पालते रहो, उनको पोसते रहो। और यहां पर इतने दिनों से राहुल गांधी ने क्यों नहीं बताया? यही सवाल है उल्टा कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी ने यहां पर क्यों नहीं कहा कि मैंने आतंकवादियों को देखा है? और देखा है तो आप लड़े क्यों नहीं उनसे? चलिए आप नहीं लड़ सकते, आप सिविलियन है, मान लिया, आप कम से कम सुरक्षा बलों को कह सकते थे, नहीं कहा गया। ब्रिटेन में जाकर बोल रहे हैं देखिए आतंकवादी कितने अच्छे होते, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे पे हमला नहीं किया। ये तो विडंबना है इस देश की राजनीति की। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो दिल्ली पुलिस की तरफ से खुद संज्ञान लेकर राहुल गांधी के घर पर वो पहुंचे हैं, कि बताइए हमें कौन वो महिलाएं हैं जिनके साथ ये गलत काम हुआ है, न्याय दिलाएंगे उनको, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डर गई है केंद्र सरकार। ये कैसी राजनीति है? दोनों चीजें अलग अलग पहलू हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।